वो योगी जी वाली बात पे ध्यान करके चले, अगर जो बटोगे तो 100% कटोगे। इसीलिए हम सब लोगों के लिए, हमारे लिए सनातन जरूरी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचारों के अब मात्र कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर कोई प्रत्याशी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट उसे मिले, इसीलिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के बीच जाकर वो अलग अलग दावे वादे जनता से कर रहे हैं। लेकिन आपको इस खबर में हम दिखाएंगे कि गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने कैसे यूपी चुनाव वाला दाव अब हरियाणा में चला है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप लोगों के आसपास भी नेता आजकल आ रहे होंगे। चुनावी मैदान में प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे तमाम उम्मीदवार आप लोगों के इलाकों में आते होंगे, वो वादे करते होंगे। लेकिन गुड़गांव विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने आज गुड़गांव में हरियाणा की राजनीति में यूपी वाला दांव चल दिया। यूपी वाला दांव क्या है वो भी आप लोगों को बताते हैं। दरअसल आज मुकेश शर्मा गुड़गांव विधानसभा के अशोक विहार फेज 3 इलाके में अपना चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुकेश शर्मा ने कहा कि जिस तरह से यूपी में योगी बाबा कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, यही दाव अब मुकेश शर्मा ने गुड़गांव में चल दिया है और उन्होंने अपनी जनता को कह दिया है कि एकमुश्त होकर आप लोगों को वोट करना है, सनातन के लिए वोट करना है। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में अगर कोई ब्राह्मण आपसे मांगने आता है और उसको आप रिवर्ट अगर कुछ नहीं देते हैं तो फिर वो गलत होता है, बुरी बात होती है। इसीलिए मुकेश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो पितृपक्ष में आप लोगों से मांगने आए हैं और आप उनको दान के रूप में अपना वोट दीजिए। मुकेश शर्मा ने यहां तक कह दिया कि मुकेश शर्मा का कहना है कि उनका चुनावी एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले वो आते ही गुरुग्राम के एम्युनिशन डिपो के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए सौगात लेकर आएंगे। वो या तो 900 मीटर के दायरे को कम कराएंगे या फिर इस डिपो को यहां से पूर्ण रूप से हटवा देंगे। मुकेश शर्मा ने गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों पर भी तंज कसते हुए कहा है कि गुरुग्राम में रहने वाले अधिकारियों को या तो काम करना होगा, नहीं तो उनको पंचकुला या हिसार भेज दिया जाएगा। ऐसे अधिकारियों का यहां पर कोई काम नहीं है जो जनता को परेशान करे और यहां पर काम ना करे। मुकेश शर्मा ने यह भी कहा कि जब कोई आम व्यक्ति अपना मकान या घर बनाता है तो उस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों की मोटरसाइकिलें वहां पर घूमने लगती है और वो लोगों से रिश्वत मांगते हैं। मुकेश शर्मा ने उनको भी खुली चेतावनी दी है कि जब मैं विधायक बनकर आऊंगा तो ऐसी मोटरसाइकिलें केवल उनके दफ्तर में खड़ी रहेंगी, जनता के बीच उनका घूमना बंद करा दूंगा। जो 900 मीटर की हमारे यहाँ तलवार लटक रही है, आयुब को हटाओ और पीजीआई लेके आओ। हम सब लोगों का मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है 900 मीटर में। कभी राजनाथ जी से मिलकर आता हूँ और राजनाथ जी ने तो 15 लोगों की कमेटी बना दी थी कि जल्दी से जल्दी 900 मीटर का हम सब लोग मुक्त हो जाएं। बिजली, पानी, रोड, शिविर, सारी व्यवस्था हमारी हो। और ये मैं वादे के साथ आपसे कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये समस्या दूर होने के लिए जा रही है। तो एक डिपो शिफ्ट होगा या हम 900 मीटर से मुक्त होंगे। एक कार्य सरकार की तरफ से कराएंगे, या तो अफसर काम करेगा ना तो पंचकुला और हिसार जाएगा। ये भी वादा है आप लोगों से। और जो ये लूट खसोट मचा रखी अफसरों ने, बिल्डिंग बननी शुरू नहीं होती, नींव भी नहीं रखते, सिर्फ हम अपनी नींव खुदवाते हैं। उससे पहले तो मोटरसाइकिल वाला इधर से उधर, उधर से इधर, तो वो मोटरसाइकिल जो है ना वो सीधे या तो अपने ऑफिस में रह करेगी नगर निगम के चिल्ला की, और नहीं तो यहाँ घूमने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। और वो योगी जी वाली बात पे ध्यान करके चले, अगर जो बटोगे तो 100% कटोगे। इसीलिए हम सब लोगों के लिए, हमारे लिए सनातन जरूरी है। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, कांग्रेस में और बीजेपी में हल्का सा यही फर्क है। कांग्रेस की रैलियों में जो जय घोष लगते हैं, जो हमारे विरोधी देश है उनके जय घोष लगते हैं। इसीलिए हमें सोचने की जरूरत है। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो 19 में भी चुनाव लड़ा था भाई, आप सब लोगों ने देखा था। मोहित ग्रोवर 19 में चुनाव लड़ा था। आप मुझे एक भी दिन बता दो कभी आपके सुख में आया हो, कभी आपके दुख में आया हो, कभी किसी भंडारे में आया हो, किसी जागरण में आया हो, बताओ। जितनी माताएं, ये युवा साथी खड़े हैं। और अब पता है क्या अब नया विषय क्या चला है? सब नेताओं ने एक नया विषय चला है,
या तो वोट दे देना, नहीं तो भाई खरीद लेंगे। क्या गुरु द्रोण की नगरी में कोई इतने पैसे वाला है जो खरीद सकता है? आपके स्वाभिमान को कोई खरीद सकता है? सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है, जीवन में और कुछ भी हो जाए, इंसान को कभी अपना स्वाभिमान नहीं बेचना चाहिए। और एक ही बात आपसे कहता हूँ, लोकल रहने वाला हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, आपसे जो बात कह के जाऊंगा वो 100% करूंगा, ये वादा है मेरा आप लोगों से। और आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। और आप लोग सनातन से इतना ज्यादा प्यार करते हो, जिनका मैं वंशज हूँ, इसमें बहुत से परिवार ऐसे भी होंगे जो पंडित लक्ष्मीचंद से बहुत प्यार करते होंगे, और पंडित लक्ष्मीचंद का मैं देवता हूँ। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप परिवार में, और मेरा सनातन से ताल्लुकात बहुत अच्छा है। जिस दिन हरियाणा का चुनाव घोषित हुआ उस दिन एकादशी थी, जिस दिन नामांकन किया उस दिन गणेश पूजा थी, और अब भाई श्राद्ध चल रहे हैं। और श्राद्धों में कटारिया फैमिली के घर पे कोई पंडित जी आए और वो खाली हाथ चला जाए तो भाई ये तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। बताओ, 36 बिरादरी से मांग रहा हूं कि कोई ब्राह्मण श्राद्धों में आए, कनागत में आए और वो खाली हाथ चला जाए और फिर उसके बाद तो भाई बुरी बात होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के अपने भाई, अपने बेटे को गुरुग्राम से विधायक बनाए, यही विनती। जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब चुनाव और रोचक होता जा रहा है। लेकिन देखना होगा 5 अक्टूबर को जनता किसे अपना नेता चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।